माँ गायत्री व गुरुदेव माता जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो बहुत ही प्रचलित है। चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियाँ सभी गायत्री से पैदा हुए हैं। वेदों की उत्पत्ति के कारण इन्हें वेद माता कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आराध्य भी इन्हें ही माना जाता है, इसलिए इन्हें देव माता भी कहा जाता है। गायत्री को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है क्योंकि यह समस्त ज्ञान की देवी हैं। माना जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। माँ गायत्री की कृपा से ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या अपने चारों मुखों से 4 वेदों के रूप में की। कहा जाता है कि इस मंत्र में चारों वेदों का सार छिपा हुआ है। तो अब आइए हम बात करते हैं माँ गायत्री के पंचमुखी होने का कारण। आखिर माँ गायत्री को पंचमुखी क्यों कहा जाता है? पंचमुखी शंकर की भांति गायत्री भी पंचमुखी है। पुराणों में ऐसा वर्णन कई जगह आया है जिसमें वेद माता गायत्री को 5 मुखों वाली कहा गया है। अधिक मुख, अधिक हाथ पांव वाले देवताओं का होना कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए इस संबंध में संदेह प्रकट किया जा सकता है। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 5 मुख वाले शिव जी, 6 मुख वाले कार्तिकेय जी बताए गए हैं। चतुर्भुजी विष्णु, अष्टभुजी दुर्गा जी, 10 भुजी गणेश प्रसिद्ध हैं। देवदानवों के अधिक मुख और अधिक अंग कुछ ऐसी ही रहस्यमयी पहेलियां हैं जिनमें प्रमुख तथ्यों का रहस्य छिपा होता है। व्यक्ति सोचता है कि आखिर इस तरह की विचित्रता क्यों है, और अपनी इस प्रश्न पहेली के समाधान के लिए वह गहराई में जाकर तथ्य इकट्ठा करता है, और यदि इस प्रकार की उलझी हुई पहेली ना होती तो व्यक्ति इस अमूल्य जानकारी से वंचित रह जाता। गायत्री ही सुव्यवस्थित जीवन का, धार्मिक जीवन का मुख्य अंग है, तो उसे भली प्रकार से समझना, उसके रहस्य, तथ्य और उपकरणों को जानना भी आवश्यक है। ऋषियों ने गायत्री के 5 मुख बताकर हमें यह बताया है कि इस महाशक्ति के अंतर्गत 5 तथ्य ऐसे हैं जिनको जानकर और उनका ठीक प्रकार से प्रयोग करके संसार सागर के सभी दुरितों से पार हुआ जा सकता है। गायत्री के इन 5 भागों में वे संदेश छिपे हुए हैं जो मानव जीवन की बाह्य एवं आंतरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। जैसे हम क्या हैं, किस कारण जीवन धारण किए हुए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, कौन बंधन हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे हुए है, किस उपाय से छुटकारा मिल सकता है, अत्यंत आनंद का उद्गम कहाँ है, विश्व क्या है, संसार का और हमारा क्या संबंध है। गायत्री के 5 मुख ऐसे ही असंख्य सूक्ष्म रहस्य और तत्व अपने भीतर छिपाए हुए हैं। उन्हें जानने के बाद मनुष्य को इतनी तृप्ति हो जाती है कि कुछ जानने लायक बात उसको सूझ नहीं पड़ती। महर्षि उद्दालक ने उस विद्या की प्रतिष्ठा की थी जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वह विद्या गायत्री विद्या ही थी। ये वही उद्दालक ऋषि थे जो उपनिषद युग के श्रेष्ठ तत्ववेताओं में थे, जो गौतम गोत्रीय अरुणी ऋषि के पुत्र थे और इसलिए आरुणी के नाम से विशेष प्रचलित हैं। ये महाभारत में धौम्य ऋषि के शिष्य तथा अपनी गुरु सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। 4 वेद और 5वां यज्ञ, यह 5 ही गायत्री के 5 मुख हैं जिनमें समस्त ज्ञान, विज्ञान और धर्म कर्म बीज रूप में छिपा हुआ है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश के मिश्रण से देह बनती है। गायत्री के 5 मुख बताते हैं कि यह शरीर और कुछ नहीं, केवल पंचभूतों का जड़ परमाणुओं का ही मिश्रण है। यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी औजार, सेवक एवं वाहन है। अपने आप को शरीर समझ बैठना भारी भूल है। इस भूल को ही माया या अविद्या कहते हैं। शरीर का एवं संसार का वास्तविक रूप समझ लेने पर जीव मोह निद्रा से जाग उठता है।
पांच मुखों का एक संदेश यह है, पंच तत्वों से बने पदार्थों को केवल उपयोग की वस्तु ही समझें, उनमें लिप्त, तन्मय, आसक्त एवं मोहग्रस्त ना हो। पांच मुखों का दूसरा संकेत आत्मा के कोशों की ओर है। जैसे शरीर से ऊपर बनियान, कुर्ता, कोट, ओवरकोट पहन लिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा के ऊपर यह पांच आवरण चढ़े हुए हैं। इन पांचों को अनन्मय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कहते हैं। इन्हीं पांच कोशों के किले में जीव बंद होता है। जब इसके फाटक खुल जाते हैं तो आत्मा बंधन मुक्त हो जाता है। कोश खजाने को भी कहते हैं। आत्मा के पास यह पांच खजाने हैं। इनमें से हर एक में बहुमूल्य संपदाएं भरी हुई हैं। अब हम जानते हैं कि ये पांच कोश हैं क्या। प्रथम कोश अनन्मय कोश है, जिसे गायत्री का प्रथम मुख कहा गया है। प्रथम कोश यानी अनन्मय कोश, अन्न का सात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस। पृथ्वी से जल, अनाज, फल आदि वस्तुएं मिलती हैं। इन्हीं से इस शरीर का निर्माण होता है। अन्न द्वारा ही देह बनती है तथा अंत में अन्न रूप पृथ्वी में ही मिल जाती है। अन्न से उत्पन्न होने वाला तथा उसी में जाने वाला यह देह प्रधानता के कारण अनन्मय कोश कहलाता है। गायत्री का दूसरा मुख प्राणमय कोश। प्राण यानी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। मानव शरीर के बीच जो अंतर पाया जाता है वह बहुत ही साधारण है। जैसे कोई व्यक्ति मोटा, कोई पतला, कोई लंबा व कोई छोटा होता है, परंतु मनुष्य की जो सामाजिक शक्ति के अंदर अंतर पाया जाता है वह उसकी आंतरिक शक्ति के कारण ही होता है। जैसे विद्या, चतुराई, साहस, लगन, पुरुषार्थ एवं महानता आदि से मनुष्य की आंतरिक शक्ति का पता चलता है। आध्यात्मिक भाषा में इसे ही प्राण शक्ति कहा जाता है। तीसरा होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश जिसे गायत्री का तीसरा मुख कहा गया है, यानी मन, जो बड़ा ही चंचल होता है। गीता में कहा गया है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। वह बंधन और बोझ का कारण भी यही है। वश में किया हुआ मन अमृत समान व अनियंत्रित मन विष के समान होता है। चौथा है विज्ञानमय कोश, यानी आत्मा का चौथा आवरण या गायत्री का चौथा मुख। आत्मा की उन्नति के लिए विज्ञानमय कोश की सहायता ही पड़ती है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। साधारण ज्ञान के द्वारा हम लोक व्यवहार को अपनी शारीरिक, सामाजिक आदि समस्याओं से समझते हैं, परंतु इस साधारण ज्ञान का परिणाम स्थूल शरीर तक ही है। आत्मा का इससे निहित नहीं होता। और गायत्री का पांचवा मुख है आनंदमय कोश, जिस आवरण में पहुंचने पर आत्मा को आनंद मिलता है। पंच कोशों का उपहार प्रभु ने हमारी अनंत सुख सुविधाओं के लिए दिया है। यह पांच सवारियां हैं जो अनिष्ट रूपी शत्रुओं का विनाश और आत्म संरक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। यह पांच शक्तिशाली सेवक हैं जो हर घड़ी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इन पांच खजानों में अटूट संपदा भरी पड़ी है। इस पंचामृत का ऐसा स्वाद है जिसकी बूंद चखने के लिए मुक्त हुई आत्माएं लौट लौट कर मानव तन में अवतार लेना चाहती हैं। परंतु पंचकोशों का विकृत रूप हमारे लिए दुखदायी होता है। नाना प्रकार के पाप तापों, कलहों, दुखों, चिंता, शोकों, अभाव, दरिद्रता, पीड़ा में तड़पते हुए मानव इस विकृति के ही शिकार हो रहे हैं। आनंद के उद्गम पांच कोशों की विकृति ही जीवन को दुखी बनाती है। पांच तत्व, पांच कोश, पांच ज्ञानेंद्रियाँ, पांच कर्मेंद्रियाँ, पांच प्राण, पांच उपप्राण, पांच तंत्र मात्राएं, पांच यज्ञ, पांच देव, पांच योग, पांच अग्नि, पांच अंग, पांच स्थिति, पांच शूल,
आदि अनेक पंचक गायत्री के 5 मुखों से ही संबंधित हैं। इनको सिद्ध करने वाले पुरुषार्थी व्यक्ति ऋषि, राजश्री, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, देवर्षि कहलाते हैं। आत्मोन्नति की ये 5 कक्षाएं ही हैं, 5 भूमिकाएं हैं। उनमें से जो जिस कक्षा की भूमिका को उत्तीर्ण कर लेगा वह उसी श्रेणी का ऋषि बन जाता है। संसार के पदार्थों में जितना सुख है उससे अधिक गुना सुख आत्मिक उन्नति में है। स्वस्थ पंचकोशों से संपन्न आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचता है तो उसे आनंद प्राप्त होता है। यह अनुभव होता है कि बाह्य स्थिति का क्या मूल्य है और क्या महत्व है। संसार में छोटे सुखों की अपेक्षा असंख्य गुने सुख के आत्मा आनंद के लिए अधिकतम त्याग एवं तप करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। पंचमुखी गायत्री की साधना पंचकोशों की साधना है। एक एक कोश की एक एक बाह्य विभूति है। ये बाह्य विभूतियाँ वे सीढ़ी हैं जो साधक को अपना सुख स्वादन कराती हुई अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अग्रसर करती हैं। जीवन जैसी बहुमूल्य संपदा कीट पतंगों की तरह व्यतीत करने के लिए नहीं है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ नर्तन बड़ी कठिनाई से मिलता है। इसे छोटे स्वार्थ में नहीं बल्कि परमार्थ में लगाना चाहिए। गायत्री साधना ऐसा ही परमार्थ है जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। गायत्री के 5 मुख आत्मा के 5 कोश आवरण ही हैं। 5 मुखों के इस चित्र में योग विद्या का वह गुप्त विज्ञान और विधान दिया हुआ है जिसको जानकर परम पद को और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।